चलिए, ताज का शासन रहा 1858 से 1947 के बीच। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी ताज का शासन अब आ गया है। ताज के शासन में क्या हुआ, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के कारण जो कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो चलिए, 1858 के भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या चेंजेस किया गया। तो कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर, इसके पहले जो रहता था कंपनी में, उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। अब उसका नाम बदल के, गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो आपका एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था। अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गया। भारत सचिव परिषद का गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1861 के भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। अब भारतीय को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। मद्रास और मुंबई की शक्तियाँ पुनः दे दी गई। मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ पुनः दे दी गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हो गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। इसका नेक्स्ट आपका आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और राजस्व का जो व्यय, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्तियां भारतीयों को भी दी गई। इसके पहले जो भारतीयों को राजस्व, व्यय या बजट या कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्तियां नहीं थी। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम में आपको ये शक्तियां भारतीयों को दी गई। उसके बाद है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको बोला जाता मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया था। उस समय जो मार्ले थे, जो इंग्लैंड में भारत का राजस्व सचिव थे, और मिंटो जो थे, जो भारत का वायसराय थे। इसलिए 1909 में जो एक्ट आया उसको बोला जाता 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, तो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक चुनाव कराए जाने की व्यवस्था की गई। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आपका आया 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसको बोला जाता है मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें जो क्या क्या चेंजेज हुआ, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहला राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा। दूसरा है केंद्रीय विधान सभा। उसका प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक पूछा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो इसी समय मिला, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें हमारे संविधान में जो अधिकतर जो अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, जो यहीं से लिया गया। इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। तो इसमें जो 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी के अंतर्गत किया गया था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या गया, प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। ये आपका हो गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम। हम लोग चलिए अब लास्ट हम लोग पढ़ते 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके द्वारा भारत को
स्वतंत्र देश घोषित किया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह नियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो प्रस्तावित हुआ था और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसमें जो कुल 20 धाराएं थी। इसमें जो 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया और इसमें कहा गया कि जब तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही जो शासन चलाया जाएगा भारत और पाकिस्तान में, जब तक कि संविधान सभा के द्वारा दोनों अपना नया संविधान तैयार नहीं कर लेते हैं। देशी रियासतों पर ब्रिटेन का अधिकार समाप्त हो गया। यह आपका 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।